नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उड़ान शाला। तो दोस्तों आज हम भारत एक नज़र में मतलब कि पूरे भारत के बारे में जितनी भी बातें, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सब के सब मैंने यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में लिए हैं दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स अगर आप देने जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनते हैं दोस्तों। और सब के सब दोस्तों क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर ही लिए हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चंस मैं कोई फालतू है, कोई बिना मतलब का क्वेश्चंस है। सब के सब क्वेश्चंस अच्छे हैं दोस्तों। और ये छोटे-मोटे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं दोस्तों और बहुत परेशान करते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चंस, ये वीडियो मैं बस एक रिवाइज़ के तौर पर, रैपिड फायर के तौर पर रहने वाला है दोस्तों। तो अगर आप एग्ज़ाम्स मतलब कोई भी इसका देने वाले हैं वनडे एग्ज़ाम, तो बस आप एक एक बार इसको देख कर के चले जाइए बस एक नज़र। इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो में, पूरा बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? छोटे-छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, सीजीएल में पूछा गया, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल टियर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड में, तो अभी 2022 में लेटेस्ट में पूछा गया है दोस्तों। देखिए ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, और एशिया में कौन सा स्थान है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में कुल कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? तो कुल महाद्वीप कितने हैं? 5 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण तक की ये लंबाई कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछे तो 2933 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। 2933 किलोमीटर लंबाई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू किबीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसी तरीके से राज्य भी अगर पूछ दे तो सबसे उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो है वालांगू किबीथु। ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से अगर पूछते सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। ठीक है दोस्तों। और गुजरात में भी गौर माता जगह है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में अगला वही आ रहा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता है, जो कि गुजरात में है। गौर माता या गुहार मोती। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा कॉल है दोस्तों, इंदिरा कॉल। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और अगर ये पूछ दे कि कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ता है दोस्तों, तो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और ये पूछ दे कि किस ग्लेशियर के पास है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है दोस्तों, इससे चारों से आप एग्जाम से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है या चतुर्भुजाकार है? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है, नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थिति क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है कि पहली बात जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध में भी पूरब की तरफ स्थित है दोस्तों, इधर पूरब की तरफ स्थित है।
तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है दोस्तों। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों क्वेश्चन समझाऊंगा, ज़्यादातर नहीं, डिटेलिंग नहीं दूंगा, ये बस एक रैपिड फायर की तरह से रहने वाला है, मैंने बताया है आपको। तो बस मैं क्वेश्चंस को ऐसे एक बार में बता करके आपको निकल जाऊंगा रिवाइज करवाते हुए। ठीक है दोस्तों। इसको समझाने के लिए मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूभाग का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? भारत के जो मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो केप कुमेरिन है। ठीक है दोस्तों। जो कि कहाँ पर पड़ता है जो दोस्तों? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। भारत में कितने राज्य समुद्र से लगे हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत में 9 राज्य जो हैं जो कि समुद्र से लगे हुए समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वे राज्य हैं दोस्तों? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है, फिर केरल है, केरल के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद जो है कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 9 राज्य हैं। ठीक दोस्तों। और जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है वो है गुजरात। ठीक है दोस्तों। गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। और गुजरात की सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन आ गया है कि सबसे लंबी समुद्री सीमा तो गुजरात बनाता है, सबसे छोटी तो गोवा बनाता है। भारत के दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी क्या है? भारत की जो दक्षिणी बिंदु की जो मुख्य भूमि है तो इसकी जो है कि भूमध्य रेखा से क्या दूरी है? तो ये है 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सभी को पता है राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो वो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो है मेघालय में। और मेघालय के चेरापूंजी में ही दोस्तों, चेरापूंजी में बहुत पहले होती थी, अब है मासिनराम में। ठीक है दोस्तों। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। हिमालय से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 10 राज्य कुल लगते हैं हिमालय से। ठीक है दोस्तों। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और फिर जैसे हो गया बिहार भी हो गया, आता है हिमालय से ही, और सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक उसमें जो है कि एक यूटी भी शामिल है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है जो कि दिल्ली है। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है 12 समुद्री मील। भारत के सन्निकट क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो 24 समुद्री मील है। ठीक है दोस्तों। और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो 200 समुद्री मील है। ठीक है दोस्तों। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों? तो 1.852 किलोमीटर होते हैं, लगभग 2 किलोमीटर। सन्निकट क्षेत्र किस लिए होता है? तो जो संलग्न क्षेत्र होता है उसमें क्या करते हैं उसमें हमारे भारत का क्या अधिकार है? तो सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार। ठीक है दोस्तों। सीमा शुल्क की वसूली करता है भारत, और उसमें जो वित्तीय अधिकार है उसका है। नेक्स्ट है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में भारत का अधिकार क्या है? तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है जो, उसमें भारत का क्या अधिकार है? तो जीवन तथा समुद्र खनिजों का संरक्षण,
एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो सभी को पता है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो वो है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के उत्तर में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो नेपाल है, भूटान है और चीन है। ठीक है दोस्तों, भारत के उत्तर में ये 3 देश हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है भारत के? तो बंगाल की खाड़ी जो है कि भारत के पूर्व दिशा में है। इधर है बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? भारत के अरब सागर है। और नीचे क्या है दोस्तों? यहाँ पर नीचे है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है, और पश्चिम में जो है अरब सागर है, और जो है कि इधर नीचे जो है कि हिंद महासागर है दक्षिण में। ठीक है दोस्तों। और उत्तर में है हिमालय भारत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। हिंद महासागर किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत किस दिशा में है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है, बता दिया मैंने। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त और जम्बूद्वीप था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन नाम भारत का आर्यावर्त और जम्बूद्वीप था। नेक्स्ट है, 7 समुद्रों की कुंजी किस महासागर को कहा जाता है? तो हिंद महासागर को कहा जाता है। ये किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे ज़्यादा किस राज्य से गुजरती है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बीच में है मध्य प्रदेश, और सबसे कम कहाँ है? तो राजस्थान में है। कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? तो किस अक्षांश में है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा सबसे लंबी है? तो मध्य प्रदेश में है, बता दिया मैंने। और सबसे कम किस राज्य में है भारत की सबसे कर्क रेखा जो है कि किस राज्य में? तो वो है राजस्थान में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में कहाँ से होकर के गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये गुजरती है 5 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? यूपी है, एमपी है, यूपी है, एमपी है, और जो है छत्तीसगढ़ है, और फिर उड़ीसा है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? यूपी एमपी की छत, यूपी एमपी की छत, छत मतलब छत्तीसगढ़, उड़ी, उड़ी मतलब उड़ी, उड़ीसा, उड़ी आंधी से, आंधी से, और आंधी से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। तो यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में काटती है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो कितने राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो सोनभद्र जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, 4 राज्य वो कौन कौन से हैं? तो एक है मध्य प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश से बनाता है, और नीचे जो है छत्तीसगढ़ से बनाता है, और इस तरफ झारखंड से, और इधर है बिहार से। तो ये जो है कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 7 जो है कि स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 जो है जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है दोस्तों,
और बाकी तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर चीन है, फिर म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है और एक बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है भारत का? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का भूटान। ठीक है दोस्तों, भूटान। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। इसके साथ 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? रेडक्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के बीच में। 1914 के शिमला समझौते में कौन सी रेखा खींची गई थी? तो यही मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 के शिमला समझौते में। काला पानी विवाद किस देश के साथ है भारत का? तो नेपाल के साथ है। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? सरक्रीक विवाद तो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है सरक्रीक विवाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो भारत और अफगानिस्तान के। सियाचिन विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है सियाचिन विवाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? आप ये भी बता दीजिए। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारत ने अपना संविधान कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान का पितामह या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में है। और दूसरा कौन सा है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था, जो कि राजस्थान में हुआ था और पोखरण में हुआ था। राजस्थान में एक जिला है पोखरण, वहाँ पर हुआ था 1974 में पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। उस समय भारत में लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत की में नियमित जनगणना रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुई? जो कि हर 10 साल पर होती है। तो वो शुरू हुई 1881 में, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता है हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है भारत का? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। और किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो वो चली थी कोलकाता में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फील्ड हॉकी। ठीक है दोस्तों, और ये राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, लेकिन इसको कभी भारत सरकार ने कभी घोषित नहीं किया कि आज से भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। बस ये ऐसे ही मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और इसे किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले ये कब गाया गया था दोस्तों? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। ठीक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सायानी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मैं कुछ कुछ इससे क्वेश्चन से रिलेटेड भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है, सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने सबको लास्ट में डाल दिए हैं दोस्तों, जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले ही करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है? बाघ है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय मछली क्या है? तो अब ये भारत की राष्ट्रीय मछली नहीं है दोस्तों, अब तो गंगा डॉल्फिन हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? हिमालय है। भारत का राष्ट्रीय झंडा किसने डिज़ाइन किया था दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था भारत का राष्ट्रीय झंडा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय झंडा किसने डिज़ाइन किया? तो पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय संगीत कौन सा है? तो शास्त्रीय संगीत है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो प्रतीक क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है, सभी को पता है, जिसमें 4 शेर हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। सॉरी दोस्तों, ये सब रिपीट क्वेश्चन आ गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो ये है फील्ड हॉकी, ये भी बता दिया गया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस एक बार एग्ज़ाम से पहले आप इसको देख करके चले जाइए ना, तो भारत से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस मैंने छोड़ा ही नहीं था, चाहे उसकी अवस्थिति हो, चाहे उसके पड़ोसी देश हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर